हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज़ रिजवी। राष्ट्र संवाद समाचार में आप सबका स्वागत है। खैर मकदम है। पेश हैं देश के हालात पर जुड़ी खबरों पर तबसरे। खास तबसरों में देश में राज्यसभा की 24 सीटों पर जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 18 जून की तारीख की घोषणा की है, यानी 18 जून को ये चुनाव होंगे। 24 सीटें जो जल्दी ही रिक्त होने जा रही राज्यसभा की। ये चुनाव आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम की संबंधित सीटों पर होगा। यानी राज्यसभा से जो लोग रिटायर होंगे वो इन्हीं राज्यों से जुड़े होंगे जहाँ पर 18 जून को इलेक्शन होना है। तो बहरहाल चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी कर ली है और सभी पार्टियों की तरफ से भी इसकी तैयारियां की जा रही हैं कि कौन कौन उम्मीदवार होगा। बहरहाल 24 को अब राज्यसभा 24 सीटों पर, राज्यसभा की सीटों पर जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग में संपन्न परिवारों को, संपन्न परिवार के यानी जो अच्छी आर्थिक स्थिति में रह रहे हैं, जिनके जो आईएएस हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों में आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बने हैं पिछड़ी जाति के, तो उनके बच्चों के लिए भी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि आखिर उनको बच्चों को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है जो संपन्न है। क्योंकि ये गरीबी देख करके और परेशानी देख करके और पिछड़ापन देख करके आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो अब संपन्न परिवार जो है वो तो समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और वो आगे बढ़ जाता है हर तरीके से। तो उनके बच्चों को इस पर देने के कोई औचित्य नहीं बनता। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि आखिर इनके बच्चों को आरक्षण क्यों दिया जाए। तो इस पर दिल्ली हाई कोर्ट को एक सुप्रीम कोर्ट में इसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के एक आदेश में चुनौती दी गई थी। कर्नाटक में किसी ने इस आरक्षण से वंचित होने पर वहाँ हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी कि हम पिछड़ी जात के हैं और हमें इसका लाभ नहीं मिला है। तो उस परिवार को तरफ से दायर याचिका को कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, आप इसके योग्य नहीं हैं। आप जो है संपन्न परिवार से आते हैं, इसलिए आप आरक्षण पाने के हकदार नहीं हैं। तो अब इस कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो याचिकाकर्ता ने इसमें यही मांग की थी कि चूँकि ये कानून है, आरक्षण में हम पिछड़ी जात के हैं, हमको मिलना चाहिए, हमारे लिए प्रावधान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को, हाई कोर्ट के आदेश को सही माना और कहा, खुद सवाल पूछा कि आखिर ये ऐसा क्यों है। जो पिछड़ी जात के लोग बहुत आगे बढ़ गए, आईएएस है, और जो याचिका करता है उसमें भी माता पिता आईएएस हैं और बच्चा की पढ़ाई के लिए कोई कमी नहीं है पैसे की, तो उसको क्यों आरक्षण दिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस जारी करते हुए ये सवाल पूछा है कि आखिर किस आधार पर आप लेंगे। गरीबी का आधार तो अब रहा नहीं, पैसा आपके पास है पढ़ाने के लिए, तो अब क्या चाहते हैं आप, क्यों मिले आधार। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे आदेश दिए गए हैं कि जो संपन्न परिवार हैं, जो संपन्न पूरी तरह से हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर नौकरी, सरकारी नौकरियों में हैं, माता पिता दोनों कमा रहे हैं, तो उनके बच्चों को आरक्षण से बाहर रखा गया। बहरहाल ये मसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है खारिज कर दिया गया है और उस पर अगली सुनवाई बाद में होगी। अब क्यों क्या आधार लाते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट में वो, तो ये बाद में पता चलेगा। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध में कितने भारतीय मारे गए, इसको लेकर के याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें ये पूछा गया था कि भारत सरकार ये बताए कि आखिर यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है उसमें कितने भारतीय फौज मारे गए जो रूस में और यूक्रेन में जाकर के फ़ौज में भर्ती हो गए थे। तो ऐसे सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है, तो ऐसे कम से कम 49 लोगों के बारे में पता चला है कि वो लड़ाई में मारे गए। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में 49 भारतीय मारे गए हैं और 217 लोग जिनके बारे में पता चला था कि वो रूस में जाकर के फ़ौज में शामिल हो गए हैं, तो उनके बारे में भी सरकार को बताया गया है, पूरी जानकारी दी गई है। तो चूँकि
जिन परिवारों के लोग बच्चे या नौजवान या घर के लोग गए थे नौकरी की तलाश में रूस में, और वहाँ उनको फ़ौज में भर्ती कर दिया गया था और वो लोग शामिल हो गए थे, और उसी बीच जंग छिड़ गई वहाँ पर। तो जंग में वो लोग मारे गए। तो अब यहाँ के परिवार वाले बेचैन थे भारत के कि वो कौन कौन है, क्या क्या है, इसको सरकार से संपर्क साध के पता नहीं चल पा रहा था। कोर्ट के ज़रिए ये बात को पता कराएंगे। बहरहाल अब इसमें लोगों को पता चला होगा कि किसके परिवार से क्या है, और उनके वहाँ से जो मारे गए उनके शवों को क्या हुआ, कहाँ ले जाया गया, कैसे मिलेगा, इस बारे में भी अब सरकार उनकी मदद करेगी। इसके अलावा कुश्ती महासंघ को नई दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने मशहूर महिला पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने से अयोग्य घोषित किए जाने पर ये टिप्पणी की है कि एक अच्छी खिलाड़ी को कैसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है कुश्ती महासंघ पर। इसके अलावा मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के नरहौली गांव में आई एक बारात में बवाल होने पर, हिंसा भड़कने पर कम से कम 300 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कि मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के नरहौली गांव में बारात आई थी, जहां पर जब ये बारात 2 कन्याओं की शादी थी, पिछड़ी जात दलित जात के थे वो लोग, और उन दोनों कन्याओं की 2 बारात आई थी। तो जब बारात, पुलिस का कहना है कि जब बारात, लोगों ने शिकायत की ये बारात उच्च परिवार के रहने वालों के मोहल्लों से गुजरी है, तो वहाँ पर कुछ टिप्पणी ऐसी की गई है जिसको लेकर के लोगों में कहासुनी हो गई और देखते देखते पथराव शुरू हो गया और झगड़ा होने लगा लोगों। बहरहाल बीच बचाव कर पुलिस मौके पर पहुंच गई। सूचना मिलने पर बीच बचाव करा के बचाया गया है। अब दूसरे बारात पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया है कि उनको जो है उन पर पत्थर फेंका गया, पथराव किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने उन पर विरोध जताया और हमला किया। लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से कहा गया कि चूँकि यहाँ अपमानजनक गाना और आपत्तिजनक नारे लगाते हुए लोग बारात से जा रहे थे, इसलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई है और लोगों को विरोध जताया, जिस पर लोग बारात में शामिल लोगों ने हमसे हाथापाई की है। बहरहाल दोनों का अपना अपना दावा है कि किसके साथ जाती हुई है, इसको पुलिस देखेगी। पुलिस ने कम से कम 300 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। अब मामले की छानबीन कर रही है। इसके वजह से अक्सर ये खबर आती रहती है कि जहाँ उच्च घराने के लोग रह रहे हैं, वहाँ से जब बारात निकली तो वहाँ पर जो है अब झगड़ा शुरू हो गया। यही बात कि वहाँ उस तरह के गाने बज रहे थे, आपत्तिजनक टिप्पणी हो रही थी, इसलिए हो गया। बहरहाल ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन घटनाएं नहीं थम रही हैं, कहीं ना कहीं हो ही जाती है। इसके अलावा जालौन ज़िले के अकबरपुर गांव में एक महिला ने पति से झगड़ा होने पर अपनी 4 साल की बेटी के गला दबा के मार डाला। और मेरठ के मेडिकल कॉलेज में संविदा पर काम कर रही नर्स की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक वार्ड बॉय, उसकी बहन को गिरफ्तार किया है। और इसी तरीके से एक और दुखद घटना है कि गोरखपुर के ज़िले जगहा में थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नहाते वक्त एक 10वीं क्लास का बच्चा 16 वर्ष, उसकी उम्र थी 16 वर्ष की, वो नहाते वक्त डूब के मर गया। बताया जाता है कि इस बार उसने 10वीं में टॉप किया था, 11वीं कक्षा में एडमिशन लिया था। बहरहाल अब उसका शव बरामद करके घर वालों को सौंपा गया है। और इसके अलावा तेज़ रफ्तार डंपर से ट्रैक्टर और टैंकर की ट्रक में डंपर की और ट्रैक्टर की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। कन्नौज के ज़िले में बृहस्पतिवार को यह घटना पेश आई, जब दोनों तरफ से आ रही सामने सामने गाड़ियां टकराई हैं, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा भरी बस पलटने से, मतलब सीतापुर में भरी बस पलटने से 2 की मौत और कई लोग घायल हो गए। तो दुर्घटनाएं जो हैं थम नहीं रही हैं। रोज़ अखबार में आपको खबर मिल जाएगी कि इतने लोगों को सिर्फ सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके अलावा कानपुर में GST घोटाले का एक बड़ा मामला सामने आया है।
कानपुर के श्याम नगर क्षेत्र में पूर्व में हुई डकैती घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक बड़े जीएसटी फ्रॉड का नेटवर्क का खुलासा किया है। बताया जाता है कि उसने करोड़ों रुपए का घोटाला किया था। तो पुलिस उसमें छानबीन कर रही है, पूरा मामला क्या था और उसका पता अभी पूरी तरह नहीं चल पा रहा है। इसके अलावा हरदोई ज़िले में शुक्रवार को आग लगने से आधा दर्जन दुकानें जलकर राख हो गई और बाराबंकी में किराना कारोबारी के घर में फिल्मी अंदाज में डकैती पड़ी, करोड़ों रुपए की डकैती पड़ी। बताया जाता है, पुलिस ने जो बताया है पूरा मामला, कि बाराबंकी ज़िले के देवा थाना क्षेत्र के गवारी गांव में शुक्रवार को कुछ सशस्त्र लोग एक घर पर घुस आए, किराना व्यापारी कारोबारी के घर में, और 1.2 करोड़ रुपये नकदी और सोना चांदी जो भी जेवरात थे वो और जो भी कीमती सामान थे लूट ले गए। बताया जाता है कि बड़े फिल्मी अंदाज में ये डकैती डाली गई। सारे घर को एक कमरे में बंद करके सबके मुंह पर टेप लगा दिया गया और लूटपाट करके डकैती डाल के लोग फरार हो गए। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।